हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले बात भागलपुर से आई उस तस्वीर की जिसमें दीवार बन गई मौत। पलक झपकते ही वहां खेल रहे मासूम के ऊपर दीवार गिर पड़ी और देखते ही देखते एक परिवार पर अंधेरा छा गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए ये तस्वीर। सीसीटीवी में दिख रही ये तस्वीर चंद सेकंड तक तो बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। पक्की गली में खड़ी दो मोटरसाइकिल दिख रही है, एक प्लास्टिक का चेयर भी रखा हुआ है। चंद कदमों की दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तस्वीरें भागलपुर के बबरगंज इलाके की हैं। यहां तक तो सब कुछ सामान्य दिनों की ही तरह दिख रहा है, लेकिन पलक झपकते ही अनर्थ हो जाता है। घड़ी की सुई से 10 सेकंड मिला लीजिए, इतने ही वक्त में सामने आ जाती है मौत, क्योंकि दीवार वहां खेल रहे 5 साल के मासूम आसिफ के ऊपर जा गिरती है। तस्वीरों को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और गिन लीजिए घड़ी की टिक टिक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दीवार धड़ाम से गिर जाती है। आनन फानन में कोई तुरंत उस मासूम को गोद में उठा लाता है जिसके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। अपने लखते जिगर की हालत देखकर बदहवास पिता जमीन पर गिर पड़ता है। फौरन बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। बड़े अस्पताल में चेकअप कराया जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चंद मिनट पहले तक खेल रहा नन्हा आसिफ सदा के लिए सो चुका था। सब मानने वाले इनको 1 महीना से उससे ज्यादा से बोल रहे हैं उनको कि आपका दीवार झुक रहा है, इनको आप इसको सही करिए। लेकिन जब भी उसको बोला जा रहा है वो दबंगाई दिखाता अपने आप को, वो बात नहीं मानता है। अभी फिलहाल 3 बच्चा खेल रहा था वहाँ पे, एक बच्चा दौड़ गया, दूसरा बच्चा जो अभी चोट लगा इसको यहाँ चोट लगा, ब्रेन में चोट लगा, जिससे अभी डॉक्टर विजय के पास गए थे, वहाँ से उनको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर मयारा अस्पताल लेके गए। मयारा अस्पताल में अभी डेथ कर गया वो। अब सफी, अब बताइए 5 साल का बच्चा है। दीवार लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी। इसकी शिकायत भी लोगों ने जमीन के मालिक से की थी, लेकिन शायद हादसे का इंतजार हो रहा था। एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। रोते बिलखते मां बाप अपने जिगर के टुकड़े की याद में सुध बुध खो चुके हैं। गम और दुखों का पहाड़ जो इन पर टूट पड़ा है। आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा, यह सोचकर ही परिवार विचलित हो रहा है। हादसे के वक्त आसिफ के साथ खेल रहे 2 और बच्चे बाल बाल बच गए। इन्हें तो जिंदगी मिल गई, लेकिन एक दूसरे परिवार की थोड़ी सी लापरवाही से क्या से क्या हो गया। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं शहरों में वाहन चोरी की वारदातें तो आए दिन सुर्खियां बनती हैं, लेकिन अब तो बदमाश ग्रामीण इलाकों में भी गाड़ियों की चोरी कर रहे हैं। वैशाली जिले में चोरों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को जरा देखिए। घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, तभी कुछ नकाबपोश बदमाश आसपास आकर इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में देखिए कैसे ये मोटरसाइकिल लेकर भाग जाते हैं। पलक झपकते टॉप स्पीड से रफू चक्कर हो जाते हैं। वारदात की ये तस्वीरें वैशाली जिले के भगवानपुर रत्ती पंचायत की हैं, जहां इन दिनों चोरों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। मेरी गाड़ी कल रात में चोरी हो गई। सुबह जब उठे तो देखे जो गाड़ी गायब है, ग्लैमर FI और स्विफ्ट डिजायर थोड़ा सा आगे घर से 100 मीटर आगे लगा हुआ था। क्या स्विफ्ट डिजायर भी ले गया था? नहीं, उसका बैटरी खोल के वो नहीं ले जा पाया, स्टार्ट नहीं होने के कारण, तो उसका बैटरी खोल के ले गया। गाड़ी मालिक जिस कार की बैटरी को चुराने का आरोप लगा रहे हैं,
उसकी तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद है। देख लीजिए। ये दो बदमाश देखिए कैसे कार के पास आते हैं और बड़ी सफाई से हाथ साफ कर लेते हैं कार की बैटरी पर, क्योंकि कार उनसे स्टार्ट हुई नहीं। देखिए कितने बेखौफ हैं ये बदमाश। ग्रामीण इलाका है, इन बदमाशों को नहीं मालूम होगा कि यहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तभी बड़े इत्मीनान के साथ आ धमकते हैं रात के अंधेरे में और गाड़ियों को आसानी से निशाना बना डालते हैं। बड़ी बात तो ये कि जिन जनाब के घर से गाड़ी की चोरी हुई है वो पंचायत के उप मुखिया हैं। उनके दरवाजे के सामने से बाइक की चोरी हो जाती है और घर वाले चैन की नींद सो रहे होते हैं। ऐसी शिकायतें पुलिस थाने में दर्ज तो करा दी गई हैं, लेकिन अपराधी अब भी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर। वहीं बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल और सख्त बनाने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अब ड्रोन का सहारा ले रही है। लगातार ड्रोन की मदद से मिली तस्वीरों के जरिए शराब के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया जा रहा है। बाढ़ से आई कुछ ऐसी ही तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शराब के खिलाफ अभियान में ड्रोन कैमरों की मदद बेहद कारगर साबित हो रही है। बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार ड्रोन कैमरों से मिले इनपुट्स के आधार पर तस्वीरों के जरिए कार्रवाइयों में जुटी है। आसमान में उड़ रहे इस ड्रोन को देखिए। ये अपने खुफिया कैमरों से शराब के अवैध धंधेबाजों पर नजर रख रहा है। तभी तो पटना के बाढ़ अनुमंडल में शराब को छुपाना नशे के सौदागरों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को जैसे ही सूचना मिलती है कि फलां इलाके में शराब का धंधा फल फूल रहा है, बस ड्रोन को वहां छोड़ दिया जाता है और ये सटीक हथियार जिसका निशाना इतना सधा हुआ होता है कि धंधेबाजों को मौके से फरार होने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। फिर मौके से पकड़ ली जाती है देसी शराब की बड़ी खेप। तस्वीरों में दिख रहा ये दियारा का इलाका है, जहां बाढ़ और अथमलगोला पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। यहां पाए गए सैकड़ों लीटर शराब को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को ड्रोन की मदद से दियारा के उन दुर्गम इलाकों की जानकारियां भी मिल रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर नशे का धंधा फल फूल रहा है और ऐसे ही पुलिस उन नशेबाजों तक पहुंच रही है। हाल के दिनों में पटना के कई ग्रामीण इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी कर पुलिस ने दियारा इलाके से बड़ी मात्रा में देशी शराब की खेप जब्त की है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, बाढ़। अपनों ने ठुकराया तो गैरों ने अपनाया। हिंदी फिल्मों में इस तरह की कई कहानियां आपने देखी सुनी होंगी, लेकिन नवादा से हाजीपुर पहुंची एक लड़की की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। सौतेले माँ बाप की प्रताड़ना से परेशान गुड़िया जब हाजीपुर रोजगार की तलाश में पहुंची तो यहाँ के लोगों ने उसका जीवन ही संवार दिया। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए तस्वीरों के माध्यम से। शादी का भव्य आयोजन, शादी के मंडप का अद्भुत नजारा और दूल्हा दुल्हन को घेरी लोगों की भीड़। तस्वीरों को देखकर मत सोच लीजिएगा कि यह किसी धनाढ्य परिवार में हो रही शादी का नजारा है। बल्कि ये तो उस लड़की की शादी की तस्वीरें हैं जिसे अपनों ने ठुकराया, घर से निकाला, लेकिन समाज ने अपनाया, इसे बेटी माना। शादी के परिधान में सजी ये दुल्हन गुड़िया है।
जो नवादा की रहने वाली है, लेकिन इसकी शादी हाजीपुर में हो रही है पूरे समाज के सामने। शहनाई की ये धुन गवाह बन रही है उस पवित्र पल की जिसे देख पाने का सपना गुड़िया के घर वालों ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो इसे छोड़ दिया था इसके हाल पर। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का रिश्ता भी कुछ होता है। गुड़िया की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए इस दुल्हनिया को। वो हमारे थे ना, घर से निकाल दिया था सतीली माँ, तो हम काम खोजने के लिए आए थे हाजीपुर। तो हमको मुखिया जी सब हमको जानकारी हुआ, तो हम आए थे मुखिया जी का पास। तो हमको रखा दादी और जो भैया है और क्या अंकल बोलते हैं, वो हमको रखा है। तो उसके पास हमको अच्छा से रखा है और सेफ से रखा है हमको। आज क्या हुआ? आज मेरा शादी हो गया। गुड़िया की बातों को सुन लिया आपने। सौतेले मां बाप ने घर से निकाल दिया था इसे अभागन बताकर, लेकिन परिवार को यह नहीं मालूम था कि इसका भाग्य हाजीपुर में चमक उठेगा। न सिर्फ परिवार जैसा प्यार मिलेगा, बल्कि अपनों से भी ज्यादा दुलार करने वाला समाज मिलेगा। इसी महीने की 5 जनवरी को गुड़िया नवादा से भटकती हुई पहुंच आई थी हाजीपुर के दिग्घी गांव। पेट की आग बुझाने के लिए ये घर घर जाकर रोटी मांग रही थी। तभी एक महिला की नजर इस पर पड़ी और फिर अपने ही घर में पनाह दे दी। लेकिन इस बीच गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने गुड़िया को बेचने की योजना बनाई और इसकी भनक पनाह देने वाले परिवार को जैसे ही मिली, दिग्घी के गांव की मुखिया आशा देवी तक ये जानकारी पहुंचाई गई। मुखिया ने पहल की और फिर समाज के मिले साथ ने गुड़िया की शादी सोनपुर के रहने वाले एक युवक से फिक्स की गई, जो कोलकाता में ड्राइवर का काम करता है। अब शादी के बाद वो बेहद खुश है। समाज लोग कराया शादी, जबरदस्ती नहीं खुशी से कराया तो कर लिया। दहेज नहीं चाहिए? नहीं, क्या है? हम तो अपने कमा रहे हैं, तो दहेज की क्या जरूरत है। समाज को संदेश देती ये तस्वीरें यदि सच साबित हुई तो इसके पीछे स्थानीय मुखिया के परिवार की पहल है। कैसे अनजान गांव समाज से पहुंची इस लड़की को लोगों ने अपनाया, उसकी कहानी भी सुन लीजिए। वो कही तो चूंकि दूसरे घर से आई थी, दूसरे जिला से आई थी, सरकार के दृष्टिकोण से सरकार के पास जाते भी, प्रशासन के पास जाते भी, तो प्रशासन कहती कि हमको बाल गृह कांड में दे दीजिए, चाहे थाना के सवाल कर किए। तो लड़की बोली कि हमको जो है आप थाना में नहीं दीजिए, हमको यही कहीं हमको मतलब शादी करा दीजिए, और ना हम घर जाना चाहते हैं ना हम थाना में जाना। सच ही कहा गया है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हाजीपुर के दिग्घी गांव के लोग भी गुड़िया के लिए भगवान से कम नहीं, जिन्होंने न सिर्फ उसे असामाजिक तत्वों की बुरी नजरों से बचाया, बल्कि इसकी शादी कराकर घर भी बसा दिया। अब गुड़िया की किस्मत नई कहानी लिखने वाली है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले बात भागलपुर से आई उस तस्वीर की जिसमें दीवार बन गई मौत। पलक झपकते ही वहां खेल रहे मासूम के ऊपर दीवार गिर पड़ी और देखते ही देखते एक परिवार पर अंधेरा छा गया। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए ये तस्वीर। मोपी थाना के सिरखरिया गांव की
और आज जब हम बेटियों की बात करते हैं तो हमें समाज के बदलते स्वरूप की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन इसी समाज में अब भी बेटियों को लेकर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी दकियानूसी सोच पर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दुमका से आई ऐसी ही तस्वीर देखिए और समझिए कि क्यों जुड़वा नवजात बहनों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। पीले कपड़ों में इन दोनों के गोद में इन दो बच्चियों को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बच्चियां अपने मां बाप की गोद में हैं, तो ये सोचना गलत है। ये तो नवजात जुड़वा बहनें हैं जो अपने हाल पर छोड़ दी गई हैं अपनों के द्वारा। जी सही सुन रहे हैं आप, ये दोनों नवजात बच्चियां अभागी मान ली गई, तभी तो मां के निधन के बाद पिता ने इन्हें छोड़ दिया और फरार हो गए। तस्वीरें दुमका के बासुकीनाथ इलाके की हैं, जहां रेफरल अस्पताल के पास किराए के मकान में सुभाष नाम का मजदूर अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था, लेकिन पत्नी ने इन दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया और प्रसव पीड़ा से उसकी मौत हो गई। पत्थर दिल सुभाष ने पत्नी के शव का न तो अंतिम संस्कार किया, न ही अपनी दोनों बेटियों को ही अपनाया। पत्नी के शव के साथ ही इन दो बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर ही फरार हो गया। इसके पिताजी का नाम सुभाष सिंह है और जो डेथ की उसका चिंता दिल नाम था। तो रेफरल अस्पताल से जब इसकी सूचना सुभाष के मकान मालिक तक पहुंचाई गई तो यह सारा सच सामने आ गया। मकान मालिक अपनी पत्नी के साथ इन दोनों बच्चियों को लेकर पहुंच गए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास और फिर दोनों बच्चियों को बाल कल्याण समिति के पास पहुंचा दिया गया। एक बासुकीनाथ के पास जो है एक किराए मकान में एक दंपति थे, उन्हें दो जुड़वा बच्ची हुई थी। तो बच्ची की मां की मृत्यु हो जाने के बाद पिता जो है मां का लाश को रखकर वहां से चले गए, भाग गए। उसके बाद बस दोनों बच्ची को उस मकान के मालकिन द्वारा उसको देखरेख शुरू किया गया और अभी तक उसको जो है कोई परिजन उसको लेने के बच्चे को नहीं आए हैं। अगर नहीं आते हैं तो इसको हम लोग एडॉप्शन में डाल देंगे। बाल कल्याण समिति ने इन नवजात बच्चियों को फिलहाल अपनी संरक्षण में रखा है और दोनों का नामांकन करते हुए दोनों को अगले आदेश तक स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के जिम्मे सौंपा है। लेकिन ये तस्वीर मानवता के नाम पर कलंक से कम नहीं, क्योंकि आज की तारीख में जब हम बेटियों के संरक्षण की बातें करते हैं, बेटियों के उज्जवल जीवन की बातें करते हैं, समाज के बदलते नजरिए की बातें करते हैं, तो इन सब के बीच ऐसी तस्वीर उस परिवार के मुंह पर तमाचे से कम नहीं जो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। सचमुच सुभाष जैसे पिता होने पर शर्म आती है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। कोविड की तीसरी लहर की पाबंदियों के बीच बिहार के स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने बच्चों को शिक्षित करने का एक अनूठा तरीका अपनाया है। प्राथमिक और मिडिल स्कूल के छात्रों को शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ने के लिए टोला सेवकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिसका काफी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। शेखपुरा से आई ये तस्वीर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। जोर जोर से गणित का पहाड़ा याद कर रहे ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। तस्वीरें शेखपुरा के सुरदासपुर स्कूल की, जहां स्कूल भवन के बाहर बच्चे खुले में कुछ इसी अंदाज में हर रोज पढ़ाई करने पहुंचते। दरअसल ये ऐसे बच्चे महादलित परिवार से आते हैं जिनके पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, ना ही लैपटॉप और कंप्यूटर। ऐसे में गरीब बच्चों की शिक्षा
कोविड काल में बाधित ना हो, इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग की ओर से टोला सेवकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी तय की गई है। महादलित टोलों में आप जहां कहीं भी जाएं, बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते आपको मिल जाएंगे। ABCD कहाँ तक जानता है पढ़ने? 30 तक। 30 तक जानता है। कब आया था स्कूल आज? आया 10 बजे। 10 बजे आया। कितना देर पढ़ता है? 4 बजे तक। शेखपुरा जिले में 498 प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं, जहां 75,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में महादलित टोलों के बच्चों को शिक्षा हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो, इन्हें कोई परेशानी ना आए, इसके लिए टोला सेवकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे टोला सेवक न सिर्फ अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, बल्कि विभाग के अधिकारी भी इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टोला सेवक हैं जी, और अभी कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने के कारण पहला से 5वां तक के बच्चे को 2 घंटा पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे पहुँचते हैं क्या? बच्चे पहुंचते हैं, 50% से ज़्यादा बच्चे पहुंच जाते हैं। अच्छा, सबको सिखा रहा है, क्या क्या बताते हैं? सबको जोड़ घटाव ये सब बताते हैं जी, काखा और काका का ABCD ये सब बताते हैं। हेडमास्टर को भी पत्र दिया है और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के बच्चों को भी बताने के लिए, उसको समय पर काम करने के लिए कैसे पढ़ाई होगा। कोविड के तहत घर बैठे बच्चे भी उस क्लास को कर सकते हैं DD न्यूज़ पर। उसका टाइम दिया हुआ है, ठीक ना, 2 टाइम है, 9 बजे से है और 8 से 8-9 का। उसके टोला सेवक जो पढ़ा रहे हैं, मॉनिटरिंग वगैरह भी हो रहा है क्या? हाँ, जो भी KRP हैं हमारे जिला में, वो सब KRP उनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोविड काल में गरीब और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं। संसाधनों की कमी झेलते इन बच्चों को शिक्षा हासिल करने में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए सरकार की ओर से टोला सेवकों को इनके बीच की कड़ी बनाया गया है। इस तरह शिक्षा हासिल कर रहे छात्र भी बेहद खुश हैं और उत्साहित भी। अजित सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। सरस्वती पूजा आने को है, ऐसे में कलाकार विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की प्रतिमा को बनाने में पूरी तरह जुट गए हैं। हालांकि मूर्तियों को लेकर अब प्रदूषण का ख्याल भी रखा जा रहा है। कहीं मिट्टी की मूर्ति बन रही है तो कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस की रंग बिरंगी मूर्तियों की तस्वीरें देखिए जो मुंगेर से आई है। बसंत पंचमी आने में बस चंद दिन बाकी हैं। 5 फरवरी को देश भर में सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। ऐसे में मां शारदे की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में कलाकार जुट गए हैं। रंग बिरंगी एक पंक्ति से खड़ी ये मूर्तियां देख लीजिए। तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां मिट्टी की मूर्ति कुम्हार बना रहे हैं, तो वहीं राजस्थान से आए कलाकार भी मूर्तियों को अंतिम रूप प्लास्टर ऑफ पेरिस के जरिए दे रहे हैं। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, किसकी मूर्ति सुंदर है और प्रदूषण रहित है, तो कोई अपनी क्वालिटी को लेकर अलग ही बात कर रहा है। इस मूर्ति को बनाने मतलब जो है, एक मूर्ति में 2200 रुपया का अथी होता है, मजदूरी जोड़िएगा तो 1800 रुपया मजदूरी गिर जाता है, 200 रुपया से ऊपर का सामान होता है। अच्छा, और मतलब लेबर कॉस्ट तो खटा भी नहीं सकते हैं, तो अपने से खटते हैं सब में। और बेचते हैं कितना? बेचते हैं वही 2200-2300 ऐसे करके। मगर उन लोग कम बनाता है। अच्छा, और जिसको फिर कम बनाता है फिर उनसे बनता नहीं, फिर हमारे पास आता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए हमारे पास से ले जाते। कहाँ से आप लोग आते हैं? हम राजस्थान के। राजस्थान से यहाँ बनाने आते हैं? पाली जिला है, जोधपुर राजस्थान, वहाँ से बनाने आते हैं। बेशक मूर्तियों के निर्माण में प्रदूषण का खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन पूजा के साथ ही हमें खुद को नदियों में मूर्तियों की वजह से फैलने वाले प्रदूषण का ध्यान भी रखना चाहिए। हमको हमारी जो जितनी भारतीय संस्कृति में ये बताया गया कि हम अपने प्रकृति को बचा के रखें, सुंदर से बना के रखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति तो कदापि गलेगी नहीं, अब गलेगी नहीं, तो ऐसी स्थितियों में वो तो हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक होगी।
मिट्टी की मूर्तियां बेहतर होने के साथ ही प्रदूषण मुक्त भी होती हैं, इसलिए हमें इन मूर्तियों को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। वैसे कलाकारों की मेहनत की सराहना भी होनी चाहिए, जो दिन रात एक कर पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। रंग बिरंगी ये मूर्तियां विद्या की देवी सरस्वती की पूजा के दिन घरों के साथ ही पूजा पंडालों में स्थापित की जाएगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज के सह प्रायोजक